हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 5C को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5C के इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके देखिए बोर्ड स्क्रीन पर लिखा होगा, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। इसका आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग y बराबर मान ले रहे हैं। अब इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए हम लोग अवकलन जो जानते हैं ना, वो साइन इनवर्स x का जानते हैं, और इसमें लिखा है साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो हमने आपको चेन रूल पढ़ाया हुआ है कि जिसका अवकलन जानते हैं, अगर उसके प्लेस पर अन्य कोई चीज लिखी है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो x लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स इस पूरे को हमने ऐसी कुछ देर के लिए मान लिया कि ये x है। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए x के प्लेस पर क्या लिखा है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। इनटू में बेटा जिसको हमने x माना होता है उसका हम पुनः अवकलन करते हैं। x हमने किसको माना है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्लस, ये लिखा है कॉस इनवर्स रूट एक्स, और हम लोग जो अवकलन जानते हैं वो कॉस इनवर्स एक्स का जानते हैं। तो इसको भी कुछ देर के लिए हमने ऐसे एक्स एज्यूम कर लिया। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता बेटा माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर है क्या बताइए, रूट एक्स, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर। इनटू में जिसको हमने x माना होता है उसका पुनः अवकलन कर देते हैं। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, रूट x का। क्लियर है ना इतनी सब बातें? ठीक है, क्लियर है। देखिए तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, देखिए आप स्क्वायर ये लगा है और ये रूट है, जब आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा बताइए, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इंटू में। अब आप देखिए इसका अवकलन आप कैसे करेंगे, आप अवकलन जानते हैं रूट एक्स का, ये रूट में 1 माइनस एक्स लिखा है, तो इसको आप कुछ देर के लिए ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि ये x है। तो बताइए रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स हमने किसको माना बेटा, 1 माइनस एक्स को, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। x हमने किसको माना था, 1 माइनस एक्स को, माइनस यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, बताइए रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, x आ जाएगा, इनटू में रूट एक्स का आप अवकलन जानते हैं, रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है इतनी बातें? इसके बाद देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन, देखिए जब आप माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का x हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा, रूट में x। तो उसको आप इस तरीके से लिख लें, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट एक्स इंटू में यह है 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू में आप इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होगा, x का 1 होगा, मतलब -1 और आ जाएगा, -1। इसके बाद देखिए ये माइनस का, इसको लिखिए 1 अपॉन, पहले इसको लिख ले रहे हैं तो 2 रूट एक्स और इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। क्लियर इतनी बातें? इसके बाद देखिए आप इसको भी आप ऐसे ही लिख लें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन, ये 2 है तो 2 रूट एक्स और इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इसके बाद ये भी माइनस का है तो माइनस का 1 अपॉन 2 रूट एक्स और इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जो वैल्यू ये लिखी है वही वैल्यू ये लिखी है, ये भी माइनस में लिखी, ये भी माइनस में लिखी, तो -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा कि नहीं। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स और इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का
जो आंसर होगा वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ x इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत आसान तरीके से हमने आपको बातें बताई हैं, एक आध बार अपना खुद से भी ट्राई कर लें। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 12 नंबर, y बराबर साइन इनवर्स ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखिए ये मामूली सी बातें हैं, आपने 11 नंबर तक के क्वेश्चनों को अगर अच्छे से किया हुआ है तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। कैसे करेंगे, वही चैन रूल से कर देंगे। जैसे हम लोग अवकलन किसका जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स का। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो आप वैल्यू देख पा रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को हम लोग मान लेंगे कि ये जो भी लिखा है वो अपने लिए केवल x लिखा हुआ है। तो बताइए साइन इनवर्स x का हम लोग अवकलन जानते हैं। तो यहाँ पे अवकलन करने से पहले आप एक ये खास बात जरूर लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए तो y का x के सापेक्ष अवकलन आप जानते हैं dy बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू, इसको आपने x माना, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के प्लेस पर बताइए है क्या, e की पावर टेन इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू में जिसको हमने x माना उसका पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, e की पावर टेन इनवर्स x। आगे देखते हैं, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, अब देखिए e की पावर टेन इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर लिखा है, तो पावर के ऊपर पावर है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये वैल्यू इस तरीके से बन जाएगी e की पावर 2 टेन इनवर्स एक्स इनटू में। अब देखिए आप इसका अवकलन कैसे करेंगे, e की पावर x का आप अवकलन जानते हैं, तो इसको हमने क्या कर लिया, मान लिया कुछ देर के लिए कि ये x है। तो बताइए e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x हमने किसको माना है, टेन इनवर्स x को, तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं। और इनटू में क्या करते हैं, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन कर देते। x हमने किसको माना है, टेन इनवर्स x को। आगे समझते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या देगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू में ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू में टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीक्वेंस से लिख दे रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा ई की पावर, या आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इसके डिवाइड में ये लिख दें, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू में ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ें बेटा, एक बार आपने अगर इन चीज़ों को अच्छे से कर लिया है तो इसी वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट बेटा आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पर, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है। इसका आपको अवकलन करना है, तो इस पूरी वैल्यू को हम y बराबर मान ले रहे हैं, y बराबर लॉग ये दिया है और इनटू में cos cot इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया है। इसका आपको अवकलन करना है। आप बेटा इसमें देख पा रहे होंगे दो फंक्शन इनटू में दिए गए हैं, और जब कभी दो फंक्शन इनटू में होते हैं तो वहाँ पर अवकलन करने के लिए हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन वाले फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, और इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करते हैं। देखिए बेटा y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन है, इसका फार्मूला क्या होता था फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकेंड का अवकलन। सेकेंड क्या है, cos cot इनवर्स एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है, cos cot इनवर्स एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है बताइए, फर्स्ट है log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये तो बेटा आपका हो गया फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन। अब हम लोग अवकलन करेंगे, अवकलन करना बहुत आसान है, ये सब बातें आपको पता है बहुत अच्छे से। देखिए
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जैसा है एज इट इज वैसा ही रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अब देखिए हम लोग अवकलन जानते बेटा किसका है, cos x का, तो ये पूरी वैल्यू अपने लिए किसका काम करेगी, x का। तो बताइए cos x का अवकलन क्या होता, cos x का अवकलन होता माइनस का sin x। अब x अपने पास है कौन सा, cot इनवर्स x स्क्वायर। क्लियर है ना इतनी बात, ये हो गया इसका अवकलन। अब जिसको हमने x माना था उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन। तो x हमने किसको माना था, cot इनवर्स x स्क्वायर प्लस ये क्या है cot इनवर्स x स्क्वायर इंटू। अब इसमें देखिए हम लोग अवकलन जानते हैं log x का, तो ये पूरी वैल्यू जो है ना इसको हम लोग कुछ देर के लिए क्या मान ले रहे हैं कि ये x है। तो log x का अवकलन होता बेटा 1/x। तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा बताइए, साइन इनवर्स x स्क्वायर, और इंटू में जिसको हमने x माना है उसका हम कर देंगे पुनः अवकलन। x हमने माना किसको था, साइन इनवर्स x स्क्वायर को। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा जी, दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। देखिए इसको आप चाहो तो माइनस सबसे पहले आप लिख सकते हैं, माइनस में log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू में साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब आपको कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। आप बेटा कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन जानते हैं, तो कॉट इनवर्स एक्स का आपने अवकलन पढ़ा है बेटा, वो होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के प्लेस पर है क्या, एक्स स्क्वायर। अब आप इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर बन जाएंगे एक्स की पावर 4 इंटू में जिसको हमने एक्स माना उसका पुनः अवकलन, एक्स हमने माना था एक्स स्क्वायर को। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, प्लस ये है कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू में 1/ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू में। अब आप अवकलन किसका करेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा तो इसको एक्स मान लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएंगी, और इंटू में जिसको हमने एक्स माना उसका कर देंगे पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका कर देंगे बेटा, इसी एक्स स्क्वायर का। आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक ये माइनस है और सभी इंटू में है, एक ये माइनस है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू में साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये तो प्लस हो ही गया है, डिवाइड में ये दे रखा, इसका आप अवकलन और कर लें तो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो 2x होगा, और इस पूरे के बेटा डिवाइड में जो है ना वो है 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, प्लस ये है कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू में ये है 1/ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये इंटू में है 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, इसको भी आप सीक्वेंस से लिख लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए आप 2x ये पहले लिख लो तो क्या बन जाएगा बताइए, 2x लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू में साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, और यहाँ पर प्लस, इसमें भी देखिए आप 2x को पहले लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2x इंटू में कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इंटू में √1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है बेटा, अगर आप चाहो तो इसमें अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा हो तो कॉमन आप कर सकते हैं। वैसे हमारी आपसे सलाह ये रहेगी कि आप इस क्वेश्चन को यहीं पर ही छोड़ दें, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें इसमें 2x और दिख रहा था तो उसको कॉमन करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। चाहो तो आप कॉमन तो ये भी कर सकते हैं, ये रूट में दे रखा है, इसको नहीं, ये नहीं कर सकते आप कॉमन, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये चीज़ें बनेंगी ही नहीं। तो यही आपके क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बड़े से सवाल को ध्यान से समझ गए होंगे। बड़ा कुछ नहीं था बेटा, बस इसमें ये था फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगा था, और कहीं ना कहीं
आप देख पा रहे हैं 2-2 बार चेन रूल लगा है, तो इसी से क्वेश्चन बड़ा हो गया, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, अगर आपको बेसिक सी चीजें पता है अवकलन की तो आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते जाएंगे, अपने आप आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था क्वेश्चन नंबर 13 आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। दिया है हमें अवकलन करना है, इसको हमने क्वेश्चन ये दिया था, इसको हमने y बराबर लेट कर लिया हुआ है, तो y बराबर है e की पावर ax साइन इनवर्स bx। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 2 फंक्शन है, तो एक फंक्शन को फर्स्ट और एक को सेकेंड एज्यूम करके हम इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए कैसे करेंगे। तो y का अवकलन x के सापेक्ष होता बेटा dy बाई dx, और इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन वाला फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड क्या है साइन इनवर्स bx, प्लस में क्या होता है सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है e की पावर ax। देखिए करते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ई की पावर ax। अब साइन इनवर्स के बाद जो ये लिखा है इसको आप x मान लें, क्योंकि हम अवकलन जानते हैं केवल साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर bx है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनटू में जिसको बेटा हमने x माना उसका पुनः अवकलन कर देंगे। x हमने किसको माना था bx को, प्लस साइन इनवर्स bx इनटू में। अब आपको इसका अवकलन करना है, आप अवकलन जानते हैं e की पावर x का, तो इसको भी आपने x मान लिया। e की पावर x का अवकलन होता है बेटा e की पावर x ही, तो x आपने किसको माना ax, तो पुनः अवकलन आप किसका करेंगे जिसको आपने x माना, x आपने किसको माना था ax को। ये हम अभी आपकी आदत बनवा रहे हैं, जैसे जैसे आप थोड़ा इस चैप्टर में आगे चलेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं हम जिसको x मानते हैं उसका हम पुनः लिखते हैं कि हमने जिसको x माना अब हम उसका अवकलन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग जिसको x मानेंगे उसका पुनः अवकलन यही डायरेक्ट ही कर दिया करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी आपकी समझ ज़्यादा हो जाए, इसके बाद ये चीज़ें हम लोग डायरेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, अभी हम आपको इसीलिए इस बात को लिख देते हैं कि जिसको हमने x माना था उसका हमने पुनः अवकलन किया है, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, आगे हम इसी को डायरेक्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, तब तक आपकी समझ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू ई की पावर ax इंटू में 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में bx का अवकलन आप करेंगे तो b तो कांस्टेंट है, x का 1 होगा तो केवल b आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स bx इंटू ई टू दी पावर ax। ax में आप देख पा रहे हैं a कांस्टेंट, x का अवकलन 1 होगा तो केवल a आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, b को आप पहले लिख लें तो b ई की पावर ax डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे a पहले आ जाएगा तो a ई की पावर ax साइन इनवर्स bx। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप इस बात को, एक बार आप फिर से देख लें, और साथ साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करेंगे तो आपकी समझ थोड़ी सी ज़्यादा होगी और आप समझ पाएंगे कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो एक बार आप अपना पहले देख लें, इसके बाद अपने क्वेश्चन को फिर से ट्राई करें जरूर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, और इससे पहले इस एक्सरसाइज के 2 वीडियो जरूर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा कि आप सबसे पहले उन वीडियो को जरूर से देख लें। ठीक है, आप क्रम वाइज चलें, ऐसा नहीं है आपने पहला वीडियो देखा नहीं आप आ गए तीसरे वीडियो में। अब पहले वीडियो में खास क्या रहा होगा, क्वेश्चन तो ऐसे ही रहे होंगे, लेकिन उसमें खास चीज़ ये रही होगी कि पहले वीडियो में आपको कुछ बेसिक बातें बताई गई होंगी, कुछ फार्मूले वगैरह आपको बताए गए होंगे जो इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उनका आप एक विशेष से ध्यान रखें कि आप कभी भी कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करें, तैयारी आपकी क्रम वाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे
5A नहीं पढ़ा, 5B नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट 5C पे आ गए, तो बेटा आप उन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और जीनियस बच्चा या होशियार बच्चा वही बनता है या एग्जाम में टॉप वही करता है जो चीज़ें सीक्वेंस वाइज पढ़ता है और बराबर जो उसका पढ़ चुका होता है उसका वह बराबर रिवीजन करता रहता है, वही अन्य बच्चों से आगे निकलता है। तो ऐसे ही हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बेटा क्रम वाइज पढ़ेंगे और साथ साथ जितना आप पढ़ रहे हैं उसका आप प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे, तो आपका भी रिजल्ट बहुत शानदार होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते बेटा क्वेश्चन नंबर, ये 14 था, आपकी बार चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से डिजाइन है, दिया गया है सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, इसका आपको अवकलन करना बेटा। अब जैसे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक दो फार्मूले अगर आपको याद हैं या इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फार्मूले एक दो फार्मूलों को वहां पर यूज भी किया है, अगर आपको वो फार्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन आप 3 लाइनों में लगा सकते हैं। अगर आपको वो फार्मूला याद नहीं है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और हो सकता है बेटा आप लास्ट तक इसका फाइनल आंसर भी ना निकाल पाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमने ये जरूर बोला कि अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका फिर टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको टाइम लग सकता है। क्योंकि सबसे पहले देखिए अगर फार्मूला नहीं पता है तो नॉर्मल बच्चा इसको कैसे सोचेगा, सबसे पहले वो देखेगा सेक इनवर्स लिखा, इसके बाद जो भी है इसको x मान लो, तो सेक इनवर्स x का पहले वो अवकलन करेगा, इसके बाद इसको x माना है इसका पुनः अवकलन करेगा और इसमें आपको अंश अपॉन हर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इसके बाद आप कर पाएंगे। सेम प्रोसेस ये है और सेम प्रोसेस फिर वो ये करेगा अगर उसको फार्मूले नहीं पता है तो। और आप जैसे हैं बेटा तो आपको फार्मूला पता है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, देखते ही आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। कैसे, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, या सबसे पहले हम आपको बताएं आपने एक फार्मूला पढ़ा है इससे प्रीवियस क्लास में, वो फार्मूला पढ़ा था आपने बेटा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में π/2। अरे बोलो पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, कहने का मतलब ये है कि एक साइन इनवर्स के साथ लिखा हो एक कॉस इनवर्स के साथ लिखा हो, बस दोनों साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के जो एंगल हो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर जो लिखा हो वही यहाँ पर लिखा हो तो उस पूरे की वैल्यू जो है वो π/2 के इक्वल होती है। अब क्वेश्चन ये बन रहा कि ये तो साइन इनवर्स में है, ये कॉस इनवर्स में तो है ही नहीं, ये तो सेक इनवर्स में दिया है। तो इनवर्स का आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे मान लो इस तरीके से लिखा है कॉस इनवर्स x, अगर आप चाहें तो कॉस इनवर्स x को सेक इनवर्स x में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, बस इनवर्स का आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं जब आपने त्रिकोणमिति पढ़ा था तो वहां पर आपने कॉस साइन टेन इनके सबके उल्टा पढ़े थे। जैसे साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसिक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, उसी प्रकार से हम इसको कॉस इनवर्स x को सेक इनवर्स x में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे सेक इनवर्स, ये हमने कॉस का आप ऐसे समझ लीजिए अपोजिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा x, तो आपको x का भी अपोजिट लिखना पड़ेगा, तो x का अपोजिट होगा बेटा 1/x। समझ गए आप इनवर्स का ये वाला कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो एक हम और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको tan इनवर्स 1/x का अपोजिट लिखना हो, तो आप जानते हैं आपको पढ़ाया गया त्रिकोणमिति में tan का अपोजिट होता है बेटा cot, है ना, तो tan इनवर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा cot इनवर्स। अब 1/x का अपोजिट क्या होगा, 1/x का अपोजिट होगा बेटा x। समझ पा रहे हैं इन बातों को, अगर आप ये बातें और ये वाली बात पहले से जानते थे तो आप इस क्वेश्चन को हमने कहा ना 3 से 4 लाइनों में सॉल्व कर लेते। देखिए अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ये लिखा है सेक इनवर्स, अगर किसी प्रकार से हम इसको कॉस में चेंज कर ले तो एक साइन इनवर्स एक कॉस इनवर्स, एंगल भी आप देख पा रहे हैं, ये जैसे x-1 लिखा ये x-1 लिखा, ये x+1 लिखा ये x+1 लिखा, बस अंतर क्या है ऊपर नीचे लिखे हुए ये, तो इनको हम चेंज कर लेंगे। देखिए कैसे, y बराबर सेक इनवर्स को हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स, और हमें पता है कॉस सेक एक दूसरे को उल्टा होते तो आपको इसका भी उल्टा लिखना पड़ेगा, तो ये x+1/x-1 को आप लिखेंगे x-1/x+1 और प्लस
साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन। क्लियर है इतनी बात? अब आप देख पा रहे बेटा, जो यहाँ पर एंगल लिखा वही यहाँ पर लिखा, एक साइन इनवर्स लिखा और एक कॉस इनवर्स लिखा। तो आप इस फार्मूले की मदद से आप इसके प्लेस पर कह सकते हैं कि ये वैल्यू π/2 होगी। फार्मूला बेटा हमने कौन सा यूज किया है? फार्मूला हमने यूज किया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। ठीक है, इसका फार्मूला हमने यूज कर लिया। बेटा हमें इसका अवकलन करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx हो जाएगा, और π/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो देखिए ये आपने क्वेश्चन को 3 लाइनों में बहुत आसानी से कर लिया। एक वो बच्चा होगा जिसको फार्मूले नहीं पता होंगे, तो फिर इस क्वेश्चन को वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा और हो सकता है लास्ट तक वो इस क्वेश्चन को कर भी ना पाए। तो आपने इस क्वेश्चन को देखिए बहुत आसानी से कर लिया। ऐसे ही बेटा शानदार तरीके सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैथ को बहुत ज़्यादा आसान बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आप हमारे साथ जुड़िए, आपको ऐसा फील होगा कि वास्तव में मैथ बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा समझाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही बेटा, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक जरूर भेज दें। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक और शानदार वीडियो में। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज 5D को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते मुस्कुराते खेलते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद।